नीट 2026 के लिए जो लास्ट मंथ अब हमारे पास बच रहा है, तो इस लास्ट मंथ में किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए जो बहुत ही इफेक्टिव हो। यानी जितना भी समय मैं यहाँ लगाऊं पढ़ने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा मार्क्स इंप्रूव करे एग्जाम में, जिससे हमारा रैंक इंप्रूव हो। कुछ भी समय हमारा बर्बाद नहीं जाना चाहिए। तो बहुत अच्छे से जो भी यहाँ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना, स्ट्रिक्टली। और मैं स्ट्रिक्टली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेटा ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम ना सिर्फ आप झेल रहे हो, सारे बच्चों के साथ सेम प्रॉब्लम है कि रिवीजन कैसे करें। क्या अभी लास्ट 30 डेज में सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस देख ले, क्या 5-5 घंटे 6-6 घंटे की वीडियो अभी देखे, क्या लेक्चर कॉपी से रिवीजन करे, क्या या लेक्चर कॉपी को छोड़ दे कोई कहीं और से सिर्फ फॉर्मूला पढ़ ले, क्या क्वेश्चंस कहाँ से करें, समझ में ही नहीं आ रहा है। लेक्चर्स के ही क्वेश्चन कर ले, या ये PYQ सॉल्व कर ले, या ये कर ले, या वो स्टडी मॉड्यूल है उससे रिवीजन करें। समय नहीं है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। तो इस समय ना बहुत फोकस्ड होकर के टू दी पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है, टू दी पॉइंट। और जब मैं टू दी पॉइंट बोल रहा हूं ना, तो मिनिमम क्राइटेरिया पर बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जैसे अभी ना समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कि मिनिमम कम से कम, ठीक है मान लो अभी जैसे ना फिजिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक, फिर आगे केमिस्ट्री और बायो के बताऊंगा कि अगर 45 क्वेश्चंस है तो लास्ट 30 डेज में मैं कैसे रिवीजन करूं कि मिनिमम भी जो मैं क्वेश्चंस वहां सही सॉल्व कर पाऊं वो एटलीस्ट 36 से 41 के रेंज में हो। यानी 36, 37 क्वेश्चंस, 39, 40, 41 क्वेश्चंस मिनिमम इतना सही जरूर हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छा मेरा तैयारी है ना। और जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको भी इंप्लीमेंट करते हैं। 44 क्वेश्चन सही हो गए, 45 भी सही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मिनिमम बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग 35 से लेकर के 41 तक के बीच में सॉल्व कर सकते हैं। देखो समझना बहुत जरूरी। सबसे पहली बात बेटा, इस समय अभी देखो, क्योंकि हर बच्चे का जो प्रिपरेशन लेवल है ना वो अलग अलग है। मैं कॉमन एक जो है ना सिनेरियो लेकर चल रहा हूँ कि देखो आप सारे लेक्चर्स जो है ना हर चैप्टर का डिटेल्ड में आपने पढ़ाई किया, आपके पास लेक्चर्स कॉपी अवेलेबल है, आपका अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में है, पता है कि कौन सा फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है या कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, उसको आपने सर्कल कर दिया होगा, टिक कर दिया होगा, अपना फॉर्मेट में लिखा हुआ है वो। तो ट्रस्ट इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको होना चाहिए आपके अपने लेक्चर नोट्स पर, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। तो क्या करना है, जितना देर पढ़ाई कर रहे हो, जितना देर, मान लो कि 10 घंटे पढ़ रहे हो एक दिन में या 15 घंटा पढ़ रहे हो, तो वो 10 घंटा कंटिन्यूअसली जो है ना रफ कॉपी पर ये हाथ चलते रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, यानी कि अगर हम मान लो लेक्चर कॉपी से भी अगर हम रिवीजन कर रहे हैं तो ये गलती कभी मत करना कि बस पेज हम ऐसे पलटाते जा रहे, अच्छा ठीक है सारे फॉर्मूलेस देखते जा रहे, नहीं, ये नहीं करना है। कैसे करना है उसका एक ना मैं थोड़ा सा आपको डेमो बताता हूं। देखो जरा रिवीजन हमें करना कैसे है लेक्चर कॉपी से, क्योंकि पता है सही तरीका नहीं पता होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का ना इसमें समय जाता है, बहुत ज़्यादा दिन भर चला जाता है, पता चला एक ही चैप्टर पढ़ने में। वो गलती नहीं करना है, क्योंकि मैंने भी वो गलती किया था, इसलिए कभी नहीं चाहूँगा कि आप वो गलती करो। ये रफ कॉपी हो गया, ठीक है, और ये है मेरा लेक्चर कॉपी, मान लो लेक्चर कॉपी, ठीक। तो स्वाभाविक लेक्चर कॉपी है, कुछ चैप्टर होगा यहाँ पर है ना, और उसके अंदर पॉइंट वाइज में ही सारे हेडिंग्स लिखे हुए होंगे। तो कोई भी अगर हेडिंग मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, तो उसमें देखो कुछ ना कुछ डायग्राम तो होगा उसके साथ एसोसिएटेड। मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, डायग्राम होगा, उसका डेरिवेशन होगा, है ना, और डेरिवेशन करके हर स्टेप समझा करके एक फाइनल रिजल्ट होगा। रिजल्ट मतलब कि क्या फॉर्मूला आया है, ठीक है, क्या फॉर्मूला है। कुछ हो सकता है कि ग्राफ एसोसिएटेड हो वहाँ पर, है ना, कुछ यूनिट्स हो सकता है, एसआई यूनिट्स वगैरह, ऐसे हो सकता है। ये सब आपको क्या करना है कि जैसे ही चैप्टर हमने रिवीजन शुरू किया, एक पेज में क्या है हेडिंग, चलो ठीक है समझ में आ गया, उसका डायग्राम क्या है, तो तुरंत क्या, जैसे एक एग्जांपल बोल रहा हूं बेटा, मान लो कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ लिखा हुआ है, उसका एक डायग्राम होगा। तो रफ कॉपी में क्या करो, ठीक है ना, क्या, अच्छा देखो कैसे प्रैक्टिस करना है। इतना फास्ट लिखना है रफ कॉपी में, और इतना गंदे तरीके से लिखना है कि कोई पढ़ ना पाए कि भाई क्या लिखा हुआ है। मुझे भी समझ में नहीं आना चाहिए कि भाई रफ कॉपी में मैंने लिखा क्या था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहां पर करना क्या है, एक तो क्या डायग्राम है,
डेरिवेशन को बेटा एकदम नहीं देखना है, क्योंकि ये समय है ही नहीं हमारे पास ये सब देखने के लिए कि कैसे आया, नहीं, डायरेक्ट डायग्राम, रिजल्ट क्या है, फॉर्मूला वो देखो, ग्राफ क्या है और यूनिट्स क्या है, बस हमें इस पर फोकस करना है, खत्म, और कुछ नहीं। और वो भी कैसे, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो हम है ना देख रहे हैं कि कूलम्स लॉ, एक डायग्राम है, देखो कैसे लिख रहा हूं और कितना स्पीड से, ये हो गया मेरा Q1, ये हो गया Q2, ठीक है, आ रहा है, अच्छा, ये तो इधर देख, यहाँ रहे और यहाँ चलते रहना चाहिए, इधर नहीं भी दिखे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हाथ चलते रहना चाहिए इधर। अच्छा ये फोर्स लगा, अच्छा ठीक है, फोर्स लगा दिया, फोर्स क्या होता है K Q1 Q2, देखो कितना स्पीड लिख रहा हूँ, K Q1 Q2 बटे R², अच्छा ठीक, K क्या, अच्छा K का यहाँ पर ओहो वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। अच्छा यूनिट क्या मेरे को आता है, क्या तुरंत रिकॉल करो, आता है क्या, निकाल लेंगे क्या, अगर निकालेंगे तो ठीक है, नहीं भरोसा है धड़ाक से यहाँ पर एक बार कर लिए, K क्या होगा, यस, अच्छा FR² डिवाइड बाय Q1 Q2, अच्छा ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम, ठीक है, ये हो जाएगा खत्म। अच्छा ग्राफ कुछ एसोसिएटेड है क्या, अच्छा फोर्स का ग्राफ, फोर्स आर का ग्राफ, अच्छा ठीक है, आज मतलब तुरंत मतलब इतना फास्ट ऐसे लिखो बेटा कि पता ही नहीं चले कि क्या है, फिर तुरंत ये पेज पलटा है धड़ाक से, ठीक है, सेकंड हेडिंग, अच्छा ठीक है, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वैसा पढ़ रहे हैं, ठीक है, दन ऐसे रिवीजन करना है आपको, ठीक, रफ कॉपी के सहारे। तो रिवाइज सबसे पहला बोलूंगा फ्रॉम लेक्चर कॉपी, रिवाइज फ्रॉम लेक्चर कॉपी, और वो भी कैसे, थ्रू रफ कॉपी। मैंने तरीका सिखा दिया है, वो चीज को फोकस करना है, ठीक है। अब दूसरा आता है कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि न्यूमेरिकल हम क्या प्रैक्टिस करें, तो मैं मिनिमम क्राइटेरिया बताने जा रहा हूं, 2-3 जगह। सबसे पहले आप अपना लेक्चर्स पढ़ें, उसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स भी रहे ना उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। कैसे, देखो मान लो कोई वैल्यूज गिवन है, f का वैल्यू गिवन है, e का वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला ये ठीक है, वो ये पुट कर देंगे, अच्छा ठीक है, ये पुट कर देंगे, ऐसे देखो रफ में देख रहे हैं, ऐसे चलो ये तो हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं बेटा कि पूरा लास्ट तक उसको सॉल्व करो ही करो, ऐसा ही हालांकि लास्ट तक किसको सॉल्व करना वो मैं बता देता हूँ, बस अभी देखते जाओ कि यार फॉर्मूला स्ट्राइक कर गया क्या वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट हो रहा है क्या, बस ठीक है, वी आर डन हो गया। कॉम्प्लिकेटेड अगर कैलकुलेशंस वहां पर आ रहा है ना, तब देख लो कि जब भरोसा ना हो ना, अरे यार 4 ऑप्शन है और इतना भयानक कैलकुलेशन है, एक बार जरा सा हम चेक कर लेते हैं कि यार ये कैलकुलेट होकर के आ रहा है भी कि नहीं आ रहा है, ठीक। अच्छा एक बात, जिन भी बच्चों को कैलकुलेशंस में अगर दिक्कत होता हो कि होता है ना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आता है पूरे फिजिक्स में या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में हो गया, ग्रेविटेशन में हो गया, तो एक चीज बता ही देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ना पता हो बेटा, कैलकुलेशन ट्रिक्स करके एक चीज है जो मैं बताता हूं सारे बच्चों को। जैसे मान लो कभी ऐसा आ गया, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह देखते हो सर, 6.6 × 10⁻24 × 324 × 79 × मान लो 10⁻7 डिवाइडेड बाई, आता है ना इस तरह से 578.643 कुछ भी आ जाए, 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 आ गया ऐसे। अब इसको हमको सॉल्व करना है ना, मेरे पास 4 ऑप्शन गिवन है। यही कैलकुलेशन ट्रिक है कि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को कैसे हम 5 सेकंड के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम ये अप्रोक्सीमेशन करेंगे या कट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करना है, 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए और ऑप्शन क्या है हमारा टिक हो जाना चाहिए जो भी सही हो। तो ये कैलकुलेशन ट्रिक है बेटा। तो फिजिक्स लिंक्स ऐप जो है ना उसको देखो डाउनलोड कर लेना और नीट सेक्शन में जाकर के वहाँ नीट 2026 होगा, कैलकुलेशन ट्रिक्स करके एक्सेस कर लेना बेटा, एकदम एक्सेस करके वो तरीका सीख लो। बस 2 या 3 घंटे ही टोटल समय लगेंगे, 2-3 घंटे ही समय लगाए ना, ये सब चीज़ सीख जाओ कि कैसे हमें कैलकुलेट करना चाहिए, जिसमें चाहे लॉगरिदम हो चाहे एंटी लॉगरिदम हो, सारे चीज़ का शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ इसके अंदर। तो वो देख लेना अगर कैलकुलेशंस में दिक्कत होता हो तो, क्योंकि ये ना हो कि है ना कि हमने कोई फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, पता चला ठीक है ये ग्रेविटेशन हो, मॉडर्न फिजिक्स हो या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, कैलकुलेशन में ही अटक गए और जनरली हम लोग छोड़ देते हैं, अच्छा चलो यार है ना ये तो कैलकुलेशन, देखते हैं जरा दूसरा कोई क्वेश्चन, और वहाँ बड़ा दिक्कत हो जाता है, फिर वो टाइम मिलता नहीं है कि वहाँ पर आकर के उसको हम सॉल्व करें। तो वो सब सीख जो 3-4 सेकंड में कैसे उसको सॉल्व करना है। देखो अब बुक्स की बात बता रहा हूँ, जैसे ये रिवीजन करते जा रहे हो ना, उसके बाद सबसे पहला जो आपको सॉल्व करना है वो है बेटा नीट के PYQs, वेरी इंपॉर्टेंट।
सॉल्व किया हुआ है तो भी करना है, नहीं भी किया हुआ है तो भी करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। और कोई स्टडी मॉड्यूल से ये नहीं प्रैक्टिस करना है कि मेरे पास कोई स्टडी मॉड्यूल है, उसमें ठीक है एक एक्सरसाइज में 15-15 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है, वहां से कर लेते हैं, लास्ट 10 ईयर्स कर लेते हैं, लास्ट 20 ईयर्स कर लेते हैं। नहीं, करना है बिल्कुल शुरू से 1988 से लेकर के 2025 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है एकदम फास्ट, जैसे सिखा रहा हूं। तो फ्रॉम 1988 टू 2025 तक, क्योंकि देखो 2025 में हिस्ट्री का जब सबसे टफेस्ट एग्जाम हुआ ना नीट का, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो 1988 का भी एक सवाल था। कितने सारे सिर्फ नीट के पीवाईक्यू से ही यहां पर छापा हुआ है, कितने सारे क्वेश्चंस। तो ये जरूर सॉल्व करना है, आपके रास्ते खुल जाएंगे। और डेडिकेटेड पीवाईक्यू के बुक से करना है बेटा, याद रखना, पीवाईक्यू का डेडिकेटेड जो बुक है उससे, कोई स्टडी मटेरियल से नहीं, कोई पीडीएफ से नहीं। ये नहीं कि अच्छा यहां पर पीडीएफ है चलो पीडीएफ देखे कर लेते, नहीं, वो बुक चाहिए डेडिकेटेड। उसका सिग्निफिकेंस है, क्योंकि बुक में एक साथ जो है ना एक चैप्टर में 70-80 क्वेश्चन डायरेक्ट दिखाई देता है हमें। तो आप 1 घंटे में देखो या 1.5 घंटे में ही क्या उतना क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं क्या। और सॉल्व करना भी कैसे है, पीछे से सॉल्व करना शुरू करना, यानी पीछे से 1988 से फिर 2025 तक, और रफ्तार में। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो है वो है जेईई मेंस का पीवाईक्यू। अब देखो मैं अभी जान रहा हूं कि समय बहुत कम है, तो मिनिमम जो सॉल्व करना है ना, मिनिमम जेईई मेंस के पीवाईक्यू से 2024 का सारा क्वेश्चंस एंड 2025 का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट, ये जरूर सॉल्व कर लो बेटा। ये 2 साल के ही सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस, ऑल शिफ्ट्स। बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि देखोगे ना 2025 के अंदर 19 या 18 क्वेश्चंस तो सिर्फ जेईई मेंस के पीवाईक्यू से ही सवाल यहां पर था, 13-14 क्वेश्चंस नीट के पीवाईक्यू से। इसमें एनसीईआरटी से 4-5 सवाल था, लेकिन वो भी अगर ये दोनों पूरा शिफ्ट अगर कंप्लीट एटलीस्ट सॉल्व कर लेते हो ना, तो एनसीईआरटी के अंदर भी मान लो जो 3-4 सवाल पूछ रहे हैं ना, तो उसमें से मान लो 4 सवाल पूछ रहे हैं तो 3 जरूर जो है ना इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ऑन एन एवरेज कह रहा हूं कि 3 इसके अंदर जरूर होगा। तो ये सॉल्व करना है, अगर टाइम परमिट करता है, अगर हमारे पास समय बच रहा हो, तब जाकर करके जरूर बोलूंगा एक बार बेटा, टाइम परमिट कर रहा हो तो तब सॉल्व करना है एनसीईआरटी का सवाल, एनसीईआरटी। और ये क्या करना है इसमें वो भी मैं बता देता हूं, देखो जरा। सॉल्व्ड एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करना क्या है, ऐसा नहीं कि जो है ना पूरा कंप्लीट सॉल्व करके चेक करो कि क्या मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस गिवन है उसके 4 ऑप्शंस है नहीं कि रफली जो है हमने ठीक ऐसे कैलकुलेट करके देखे कि कौन सा ऑप्शन टिक हो रहा है, नहीं, वो आंसर मैच करने के लिए आपको पूरा डिटेल सॉल्व करना होगा। तो इस लास्ट मोमेंट में वो करने की जरूरत नहीं है बेटा, बस इतना होना चाहिए कि एनसीईआरटी के अंदर जो न्यूमेरिकल है ये दिमाग में बस हमें ये देखना कि क्या वो क्वेश्चन मेरे को आता है कि नहीं, फॉर्मूला स्ट्राइक कर रहा है क्या जो भी वैल्यूज गिवन है क्या मैं उसमें सब्स्टिट्यूट कर पा रहा हूं, क्या पता है कि हाँ ये बन जाएगा। बस डोंट सॉल्व टिल द करेक्ट आंसर, बस फॉर्मूला देख लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, खत्म। और कोशिश करना कि जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ना, कोई रेफरेंस बुक जो होता है उसमें जो फुल्ली सॉल्व होता है उसका हेल्प लेने की कोशिश करना कि ठीक है ना, देख भी रहे हैं, अच्छा ठीक है, मान लो कोई दिक्कत हुआ तुरंत देखे कैसे फॉर्मूला ये सब्स्टिट्यूट का कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको 1-2 बार रफ कॉपी में लिख लिए, बस सब्स्टिट्यूट कर लिए, छोड़ दो, हो गया, खत्म। इस तरीके से एनसीईआरटी को सॉल्व। अगर ये तीनों कर लेते हो बेटा, मिनिमम बता रहा हूं ये और ये मिनिमम क्राइटेरिया, तो इतना समझ लो कि 40 क्वेश्चंस जो है ना आपके कंट्रोल में आ जाएगा फिजिक्स के अंदर। तो इतना जरूर सॉल्व करो। ऐसे ही फिर जो है ना केमिस्ट्री का भी बताऊंगा कि क्या मिनिमम जो है ना करना है, ठीक है।